नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। इस कोरोना काल में भी बहनों ने बांधी भाइयों के कलाइयों में राखी, मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। शहरों में चहल पहल रही कम, बाजारों का रौनक रहा फीका। मखदुमपुर नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर दिया गया धरना। कहा, कार्यपालक पदाधिकारी चुनिंदा जगहों का रख रहे हैं ख्याल। घोसी थाना के लोदीपुर में करंट लगने से दिनेश मांझी की हो गई मौत। शौच के लिए जाते समय घटी यह घटना। रसबिघा थाना के रंगुआ बिघा के समीप नहर में डूबने से संतू कुमार की हो गई मौत। 2 दिन पहले घर से काम के लिए निकला था मृतक, नहीं लौटा घर। जहानाबाद के सेवनन गांव के समीप एक साइकिल सवार की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत। साइकिल से गिरने पर घटी यह घटना। और बभना के समीप मंजू देवी का शव नदी किनारे से हुआ बरामद। परिजन ने कहा, हत्या का है शक। अब खबरें विस्तार से। श्रावण मास पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनके खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। भाई भी अपने बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राखी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। खास बात यह है कि इस दिन सावन सोमवार भी है। रक्षाबंधन पर भद्रा योग सुबह 9:30 बजे पर ही समाप्त हो जाएगा, जिससे पूरे दिन राखी बांधने का समय रहेगा। कहा जाता है कि राखी बांधने का भी एक तरीका होता है। राखी की थाली सजा लें, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र यानी राखी और मिठाई रखें। घी का दीपक भी जलाकर रख लें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाली सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बिठाएं। भाई को माथे पर तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें और आरती करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं। ध्यान रखें कि राखी बांधने के समय भाई और बहन दोनों का सिर ढका होना चाहिए। इसके बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लें। राखी पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध आरंभ हो गया था, जिसमें देवताओं को हार की स्थिति समझ आ रही थी। तब इंद्र की पत्नी इंद्रावणी ने देवताओं के हाथ में रक्षा कवच बांधा, जिससे देवताओं की विजय हुई। माना जाता है कि यह रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर ही शुरू किया गया था। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन का इतिहास इस प्रकार है। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार महाभारत में पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की कलाई से बहते खून को रोकने के लिए अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनके हाथों पर बांधा था। इस प्रकार उन दोनों के बीच भाई और बहन का बंधन विकसित हुआ था तथा कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का वचन दिया था। श्रावण नक्षत्र का होना फलदायी माना जाता है। स्वार्थ सिद्धि और आयुष्मान दीर्घायु का शुभ संयोग भी बना रहा है। इस नक्षत्र में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई बहन दोनों दीर्घायु भी होते हैं। आइए दिखाते हैं रक्षाबंधन त्योहार की कुछ झलकियां।
मखदूमपुर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद अनीता देवी तथा वेंकटेश शर्मा ने संयुक्त रूप से एक बैठक कर नगर पंचायत मखदूमपुर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पंचायत मखदूमपुर में सफाई और लाइट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है। साथ ही लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पंचायत मखदूमपुर के कार्यपालक पदाधिकारी सारा काम कर रहे हैं। हालांकि इन सारी बातों के पीछे क्या सच्चाई है, जांच का विषय है। फिलहाल लोगों ने बैठक के माध्यम से मांग किया है कि सारे बिंदुओं पर यथाशीघ्र जांच की जाए और जांच के उपरांत कार्रवाई भी की जाए। पंचायत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला सफाई के नाम पर किया जा रहा है। लगभग 10 से 15 लाख रुपया पूरे वार्ड के सफाई के नाम पर मासिक रूप से भुगतान किया जाता है, जबकि सब वार्ड में सफाई की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसके जो सफाई में जो अनियमता है उसके लिए जिलाधिकारी महोदय, सचिव महोदय एवं कार्यपालक पदाधिकारी महोदय को नियमित रूप से, लिखित रूप से एवं फोन के माध्यम से सूचना दिया जाता है कि सफाई करवाया जाए, लेकिन सफाई नहीं करवाया जा रहा, उसके नाम पर लाखों लाख का लूट किया जा रहा है। दूसरी बात, योजना के नाम पर, योजना जो सरकारी धन आती है, सरकार का जो राशि है उसका बंदरबाट योजना के नाम पर किया जा रहा है। एक ही वार्ड में 70 से 80% किसी योजना का धनराशि खपाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस वार्ड में खासकर महादलित टोलों के वार्ड में जहां विकास की सख्त जरूरत है, उस वार्ड में योजना का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है। साथ ही साथ वार्ड पार्षद जो ग्राम सभा लगा के जो योजनाएं बोर्ड में देते हैं, वैसे योजनाओं को पारित न करके मनमाने ढंग से, जिनका नहीं तक यहाँ तक कि वार्ड पार्षद को सूचना भी नहीं दिया जाता है, और वैसे योजनाओं का कार्यान्वयन करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ सरकार कहती है कि जल जीवन हरियाली के नाम पर तालाब, पोखर और पैन को साफ करो और जल स्रोत को बढ़ाओ। वही दूसरी तरफ नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा विगत कुछ दिन पहले लड़ुआ के मनमोद बीघा में एक तालाब को भर के सब्जी मंडी के नाम पर उसमें 3 लाख का टेंडर करवा के नगर पंचायत के द्वारा ही कि इसमें सब्जी मार्केट बनेगा, और आज उस जमीन को प्राइवेट लोगों के हाथों में मकान बनवा दिया गया। मतलब नगर पंचायत में इसी बार से हम अथी कर रहे हैं, बैठक करे हुए हैं भ्रष्टाचार के अथी में, और मतलब घोटाला मतलब सफाई है उस पर घोटाला हो रहा है। सफाई होता नहीं है, महीना में 2 बार भी मतलब सफाई, कभी महीनों गायब हो जाता है सफाई के मतलब में। लाइट जो है, लाइट सब वार्ड में लग गया, हमारे 6 नंबर वार्ड में लाइट अभी तक मतलब लगा है, लेकिन हमारे थ्रू मतलब वार्ड लाइट नहीं लगा है, मनमानी ढंग से लगाया गया, मनमानी ढंग से लग रहा है। और उसमें भी सब मतलब अपना अथी में लगा रहे हैं, जो अपना मतलब सर्किल में है वो ढंग से लगा रहे हैं। हमारा मतलब और जो वार्ड है मतलब हमको मतलब अथी है उसमें मतलब नहीं लगाया जा रहा है, हरजन टोला में भी नहीं लगाया जा रहा है। इस सब मतलब सब मनमानी किया जा रहा है। पिछले 10 दिनों से ससुराल आए युवक की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना घोसी थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव की है। मृतक की पहचान दिनेश मांझी के रूप में की गई है, जो कि पटना जिला के टेटुआ थाना का मनियार मंडी का रहने वाला है। बताते चले कि मृत युवक 10 दिन पूर्व अपने ससुराल घोसी थाना के लोदीपुर आया था। बीती शाम शौच करने के उद्देश्य से गांव से कुछ दूर तिसरौर के पास तालाब किनारे गया, जहां पर उसकी स्पर्श 440 वोल्ट के तार से हो गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि आसपास के लोग ने जब शव को देखा तो उसकी शिनाख्त नहीं कर पाए। फिर घोसी थाना की पुलिस को सूचना दी गई। घोसी थाना की पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां पर उसकी पहचान की गई, और पहचान करने के बाद इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। रात में गए थे मैदान करने के लिए, तिसौर ढोंगरा के बगल में लोदीपुर था, वहाँ गए थे तिसौर, वहीं इनको तालाब पर लाइन लग गया था। तो थाना प्रभारी उठा के लाश को ले गया। लाश ले जाने के बाद मुखिया जी का फोन आया। मुखिया जी खबर किए गाँव में खबर करने पर पता चला कि मेरा घर के मतलब लोदीपुर ससुराल में आए थे। पता चला कि मेरे गांव का है आदमी
तो वहाँ से फिर थाना में आया, थाना से यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये अपना ससुराल आए हुए थे? अपने ससुराल आए थे 10 दिन पहले ही थे। अच्छा, और तो उधर शौच करने गए तो लाइन लग गया? हाँ गए रात में, अब क्या करने गए रात में, लाइन लग गया उधर किस्सा और तालाब पर। कौन सी नाम था इनका? उनका नाम हुआ दिनेश मांडा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्की कुमार। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के बभना गांव के समीप नदी से एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला की पहचान बभना निवासी छठू मांझी के पत्नी मंजू देवी के रूप में हुई है। गौरतलब हो कि मंजू देवी बेला थाना के गोविंदपुर निवासी कैल मांझी की बेटी बताई जाती है, जिसकी शादी बभना के छठू मांझी के साथ की गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों द्वारा ही उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है और उन लोगों को सूचना दिया गया था कि आपकी बेटी को सांप ने काट लिया है। जब हम लोग ने बभना आकर देखा तो लोगों ने कहा कि आपकी बेटी जहर खा लिया है। घर वालों ने तरह तरह की बात शुरू कर दी है। तो पुलिस की मदद से शव की तलाश की गई तो पता चला कि शव बभना नदी के किनारे पड़ा हुआ है, जिसे प्रशासन की मदद से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया है। मृतका के चाचा ने बताया कि किस वजह से हत्या की गई है, इसकी अभी खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस भी इस मामले में भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परिजनों द्वारा अभी आवेदन नहीं दिया गया है। मामला क्या है, किस बात को लेकर हत्या की गई है, इन सारी बातों की जानकारी जांच के बाद ही मिल सकेगा। खानी बोल रहे हैं कि जहर खा गया, कोई कहता है कि सांप काट लिया। यहाँ से प्रशासन ने हमको बनोई बुलाए, तो बोला कि लाश लाइए खोज कर। तो हमने 10 लेकर निकले, हम कहे कि नदी में लाश चलिए खोजिए। तो नदी अरारे खोज ले चल रहे हैं, तो देख रहे हैं कि टटका मिट्टी दे लेता है। तो वही गाँव वाला से सपार ला के और लाश से निकाल ली, तो वो देखते हैं कि अपना भतीजे, तो वह वही खाने लगे। आप लोग को क्या सूचना मिला है? आप लोग को सूचना क्या मिला? सूचना यही बुलाए कि चलिए खाना पे। कहाँ शादी किए थे आप? बभना। मैके कहाँ है? हाँ? नैहर कहाँ है? नैहर गोविंदपुर। कौन थाना? बेला थाना। तो क्या लगता है आप लोग की मर्डर कर दिया गया है? हाँ? क्या लगता है कि मार दिया गया है? देखिए तो मर्डर जैसे कान में खून दिख रहा है, पीठ फटल है, यही तो हमने देखे। आपको चीज सब ससुराल वाला सब गायब है? सब गाँव है, भाग गया। क्या नाम था भतीजी के? मंजू देवी। ना मिला कि से आप भतीजी के मतलब आदमी मार दिया है साथ काट के। तो हमने घर चले आदमी से, तो यहाँ आए तो सबसे पूछा लिया, तो बतैलती कि साथ काट। हम लोग कहें कि से लाश सिखाइए हम लोग से, लेकिन नहीं हम नदी में डाला जला दिए हैं। तो उनसे हम लोग कहें कि चलिए दिखाइए हमें लाश भी जलल है। तो आप बोला कि नहीं, यहाँ पर लड़ाई करने आया है, तो माथा खराब करने उसको काटी। तो हम लोग कहें कि चलो नदी में देखें, तो देखने के हमारा नदी अड़ा रहे गाड़ल है, लाश सवार लाए हैं, प्रशासन यहाँ फोन किए। तो क्या लगता है मार दिया गया है? हाँ, हम लोग के तो है कि मार दिया है जान से। अभी पीठ फटल है, कान दिया तो खून गला है, नाक दिया। जहानाबाद कोड़ौना ओपी क्षेत्र के सेवनन गांव के समीप एक साइकिल सवार की मौत हो गई। मृतक सेवनन पंचायत के पतड़िया गांव का रहने वाला है। 14 वर्षीय निरहुआ बताया जाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक अपने चचेरे भाई के साथ साइकिल से जहानाबाद आ रहा था। इसी बीच असंतुलित होकर सेवनन गांव के समीप सड़क के डिवाइडर पर गिर गया। इससे साइकिल की हैंडल उसकी छाती में घुस गई, जिसे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था।
लोगों ने आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चचेरे भाई के साथ जा रहा था साइकिल से, जाने के क्रम में ब्रेकर आया, ब्रेकर पर एक बार चक्का उछल गया और उसी में गिरा, तो उसका हैंडल का जो होता है वो बैठ गया, इसी से इसका देहांत हो गया। कहाँ का रहने वाला है? ये समरन पंचायत के पतनिया गांव के निवासी है। क्या नाम था इसका? नाम कुछ है इसका? निरहुआ। ऐसे तो सब निरहुआ कहता है। जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना क्षेत्र के रंगुआ बिघा गांव के समीप नहर में डूबने से 32 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह नहर में शव ऊपर तैरता दिखा। ग्रामीणों ने उक्त युवक की पहचान की। मृतक युवक रंगुआ बिघा निवासी सुरेश मिस्त्री का पुत्र संतु कुमार बताया जाता है। लोग आशंका जता रहे हैं कि 2 दिन पहले वह घर से काम करने के लिए निकला था। नहर के पास से गुजरते समय पैर फिसलकर पानी में चला गया होगा। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक बढ़ई मिस्त्री का काम करता था। 2 दिन पूर्व काम करने के लिए घर से निकला था। परिवार के लोग समझ रहे थे कि वह काम कर रहा होगा, परंतु नहर में तैरता शव मिलने के बाद पहचान उसकी हुई। इधर घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जो बढ़ी मिस्त्री काम करता है, साखू वगैरह में काम करता था और पुरुष पहले घर से निकला काम करने के लिए। बारिश में पेन है, पेन में गड्ढा है, उसमें पैर फिसल गया, उसमें गिर गया। आज लास्ट में चलाया तो पता चला पानी में डूबने से मौत हो गया। तो उतना दिन से खोजबीन नहीं किया? खोजबीन हो रहा था तो बाहर काम करता था, लगा कि बाहर काम कर रहा है। और यहाँ जब लास्ट मिला तो शिनाख्त हुआ कि मैंने सब उसका है संतु कुमार, रंगू बिघा मदारपुर, बाबूजी के नाम सुरेश मिस्त्री है। कहाँ की घटना है? घटना लरसा चंदा पर बोलता है द्वार के पास।